वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट जूलॉजी है उसके नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर 71 से स्टार्ट होगा। लास्ट वीडियो में हमने 70 तक जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लिए हैं, सब जूलॉजी के जो इन्वर्टिब्रेट वाला पोर्शन है उसमें से। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 तक जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया किस प्रकार के नाल तंत्र में कॉलर सेल जो होती है वो रेडियल कैनाल्स में उपस्थित होती है। यानी कि अगर आपने कैनाल सिस्टम देखा होगा तो हमारे पास में कैनाल सिस्टम में यहाँ पर स्पंजोसील होगी, और स्पंजोसील से पहले यहाँ पर जो एक एरिया होता है इसमें कॉलर सेल्स होती हैं, ये रेडियल कैनाल होती है। ठीक है, इस रेडियल कैनाल के अंदर यानी कि कौन से कैनाल सिस्टम में मिलेंगी ये, तो ये मिलती हैं साइकेनोइड प्रकार के जो कैनाल सिस्टम होता है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाल तंत्र का महत्व इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि कुछ यहाँ पर हमारे पास में नाल तंत्र के इम्पोर्टेंस है जिसमें से एक नहीं है। तो नाल तंत्र जो है वो पोषण में हेल्प करता है, ठीक है, श्वसन में भी हेल्प करता है, उत्सर्जन में भी हेल्प करता है, लेकिन कैनाल सिस्टम की हेल्प से गमन नहीं होता है, ठीक है, स्पंजों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निमेटोसिस्ट यानी कि दंश कोशिका किसकी विशेषता है? टीनोफोरा फाइलम की, निडेरिया फाइलम की, पोरीफेरा फाइलम की, या फिर मोलस्का फाइलम की? तो देखिए, निडेरिया जो फाइलम है हमारे पास में, इसकी जो विशेषता है वो निमेटोसिस्ट का पाया जाना है, ठीक है। जबकि टीनोफोरा जो फाइलम है इसमें इसकी विशेषता होती है कॉम्ब प्लेट का पाया जाना, कॉम्ब प्लेट, ठीक है, जिन्हें हम टीन्स बोलते हैं, टीन्स, ठीक। अगला क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री जो है वो किस में पाई जाती है? सीलेंटेटा फाइलम में, इकानोडर्मेटा में, मोलस्का में, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों में? तो ऑप्शन ए और बी जो दोनों हैं उनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीन्स किस जीव की विशेषता है? जस्ट हमने जो 71 क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया था। टीन्स किस जीव की विशेषता है? तो टीन्स जो है वो टीनोफोरा की विशेषता है। नेक्स्ट कोलोब्लास्ट किस जीव की विशेषता है? कोलोब्लास्ट, ठीक है। कोलोब्लास्ट जो है यहाँ पर हमारे पास में जो टीनोफोरा है उसी की क्या है विशेषता है। यानी कि जिस प्रकार से निडेरिया में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है वैसे ही टीनोफोरा में कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है। निडेरिया संघ का लार्वा कौन सा है? एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है वो आपको पोरीफेरा का मिलेगा, प्लेनुला जो है वो सीलेंट्रेटा का, जोया जो है वो आर्थ्रोपोडा का, और टेडपल जो है वो यहाँ पर हमारे पास में एम्फीबिया का लार्वा है। सो निडेरिया का पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनुला लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा किस संघ का जीव है? तो यहाँ पर हमारे पास में जो निडेरिया है इस संघ का जीव क्या है? हाइड्रा है। टीनोफोरा का एक ही आता है बेरोई, ठीक है, और भी वैसे बट इम्पोर्टेंट कौन सा है? बेरोई है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन वो है विलम किस में पाई जाती है? तो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे में? नहीं, हाइड्रोजोआ जो वर्ग है उसी वर्ग में आपको विलम देखने को मिलेगी, जबकि साइफोजोआ, क्यूबोजोआ इन दोनों वर्ग में विलम एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप या जो छतरी होती है उसके समान किसकी आकृति होती है, किस जीव की आकृति होती है? तो जेलीफिश की, सी वेब्स की, कोरल रीफ की, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो देखिए यहाँ पर जो जेलीफिश है ये यहाँ पर हमारे पास में ओरेलिया है, यानी कि इसे हम ओरेलिया कहते हैं। सी वेब्स जो है, ठीक है, ये हमारे पास में समुद्री ततैया है जिसे हम क्रायोनेक्स बोलते हैं। कोरल रीफ जो है यहाँ पर भित्तिया होती है। तो ये पूछा कि आकृति छतरी के समान किसकी है? तो छतरी के समान जो आकृति होती है वो यहाँ पर हमारे पास में जो ओरेलिया है उसकी होती है, बिकॉज छतरी यानी कि साइफो, ठीक है, साइफो, साइफो का मतलब होता है कप, या फिर जो बाउल होता है वो बाउल, ठीक। और ये कप या छतरी के समान यानी कि साइफोजोआ, साइफोजोआ में कौन आता है? ओरेलिया आता है, जेलीफिश आती है, ठीक है। सी वेव्स जो होता है वो क्यूबोजोआ में आता है, क्यूबोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए सी एनिमोन, ये एंथोजोआ में बिल्कुल आता है। कोरल ये भी आता है। हाइड्रा, हाइड्रा नहीं आता है, हाइड्रा आता है हाइड्रोजोआ के अंदर। सो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डेड मैन जो फिंगर, ठीक है, डेड मैन जो फिंगर के नाम से जाने जाने वाला जीव कौन सा है? एल सायोनियम, कोरल रीफ, जेलीफिश, या सी वेब्स? सो यहाँ पर एल सायोनियम जो है उसे हम बोलते हैं डेड मैन फिंगर। कोरल रीफ, जेलीफिश को बोलते हैं ओरेलिया,
सी वेव्स बोलते हैं क्रायोनेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में टीनोफोरा फाइलम की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, यानी कि सारी विशेषताएं होंगी, कोई एक होगी जो इसकी विशेषता नहीं होगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म सिलिंडेटा में प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री सिलिंडेटा में प्रेजेंट होती है, डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं सिलिंड्रेट एनिमल्स, लेकिन कंप्लीट जो गट है एलिमेंट्री कैनाल है वो नहीं होती है, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल केवल माउथ होगा और एनस इसमें एब्सेंट होगा। सो डी ऑप्शन क्या होगा जो इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर कोरल जो है वो किस जीव का सामान्य नाम है। ओबेलिया का? बिल्कुल नहीं है। मिलीपोरा का? यस, मिलीपोरा जो है उसे बोलते हैं फायर कोरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84, पुर्तगाल का नौसैनिक यानी कि पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है। तो फाइसेलिया, हाइड्रा, पेनेटुला या एल्साइनियम। तो एल्साइनियम तो जस्ट अभी आपने देखा था कि जो डेड मैन फिंगर जो होती है ना उसके हिसाब से। ठीक है, फाइसेलिया जो है यहाँ पर पुर्तगाल नौसैनिक के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश किस जीव का सामान्य नाम है। तो जेलीफिश जो होती है वो यहाँ पर ओरेलिया का सामान्य नाम होता है। ठीक है, फाइसेलिया को बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, पुर्तगाल मैन ऑफ वार के नाम से, एल्साइनम को बोलते हैं डेड मैन फिंगर के नाम से, और हाइड्रा नॉर्मल एनिमल है। बॉक्स जेली किस जीव का सामान्य नाम है। बॉक्स जेली फिश। ठीक है, तो बॉक्स जेली फिश जो है वो हमारे पास में क्रायोनेक्स जो फ्लेकेरी होती है उसका सामान्य नाम है, क्रायोनेक्स फ्लेकेरी। इसे हम समुद्री ततैया के नाम से भी जानते हैं, ततैया। ठीक है, यानी कि सी वेव्स के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जहरीला जानवर होता है इस सिलिंडेटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्रायोनेक्स फ्लेकेरी को समुद्री ततैया क्यों कहा जाता है। तो देखो, उड़ने के कारण? बिल्कुल नहीं। अत्यंत विषैला होने के कारण? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संघ है वो, अगला क्वेश्चन है विविधता की दृष्टि से निडेरिया संघ का सबसे बड़ा वर्ग यानी क्लास कौन सी है। तो निडेरिया की 4 क्लास है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, क्यूबोजोआ और एंथोजोआ। बट इसमें सबसे बड़ी क्लास कौन सी है उसको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर सबसे बड़ी जो क्लास है वो एंथोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोजोआ वर्ग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो हाइड्रा जो है वो एंथोजोआ का नहीं है, क्योंकि हाइड्रा जो है वो हाइड्रोजोआ वर्ग में आता है। ओरेलिया जो है वो भी यहाँ पर एंथोजोआ का जीव नहीं है, क्योंकि ओरेलिया जो है ये यहाँ पर साइफोजोआ में आती है, साइफोजोआ। ठीक है, क्रायोनेक्स जो है ये क्यूबोजोआ में आता है, क्यूबोजोआ। और गोरगोने जो है ये आता है एंथोजोआ के अंदर, एंथोजोआ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोरल भित्ति कौन सी है। फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल रीफ। ये 3 प्रकार की भित्तियाँ होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी भित्ति जो है वो बैरियर रीफ होती है और ये ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के महासागर में। अगला क्वेश्चन है सी कॉम्ब किस संघ को कहा जाता है, मतलब ऐसा संघ जिसका नाम क्या है, सी कॉम्ब है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा टीनोफोरा जो है उसे हम क्या बोलते हैं, सी कॉम्ब बोलते हैं। टीनोफोरा संघ का उदाहरण कौन सा है। हाइड्रा है, बेरोई है, साल्पा है या ड्रैको है। चारों में से कौन सा है भाई। तो टीनोफोरा का बेरोई है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। हाइड्रा जो है वो निडेरिया का है, साल्पा जो है वो यहाँ पर कोडेट्स है, ड्रैको यहाँ पर कोडेट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पॉलिप का मॉडिफिकेशन नहीं है या रूपांतरण नहीं है, यानी कि इन चारों में से एक ऐसा रहेगा जो पॉलिप नहीं है। तो गैस्ट्रोजोइड पॉलिप है, डेक्टिलोजोइड भी पॉलिप है, गोनोजोइड भी पॉलिप है, बट फाइलोजोइड जो है वो मेडुसा होती है, मेडुसा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है किस मेडुसा की आकृति लीफ यानी पत्ती के समान या फिर हेलमेट के जैसी होती है, हेलमेट की जैसी। तो राइट आंसर है फाइलोजोइड्स की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडुसा जो गमन में सहायक है, ऐसी मेडुसा कौन सी है जो गमन का काम करती है। तो नेक्टोफोर ये गमन में काम करती है, फाइलोजोइड जो है वो यहाँ पर रक्षा का काम करता है, क्योंकि इसे हेलमेट वाला भी तो नाम देते हैं ना। गोनोफोर जो है वो जनन का काम करती है,
और निमेटोफोर जो है ये तैरने में सहायक होती है, यानी कि इसको तैराती है, बिकॉज मेडुसा जो होती हैं वो तैरने वाली होती हैं, स्वतंत्र होती है, जबकि पॉलिप जो होते हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा नेक्टोफोर्स। किस प्रकार के पॉलिप में स्पर्शक और मुख का अभाव होता है, यानी दोनों चीज़ नहीं पाई जाती हैं। गैस्ट्रोजोइड्स यानी खाना खाने के लिए, पोषण के लिए, तो माउथ तो होगा इसमें। गोनोजोइड्स जनन करता है ये, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, माउथ होगा। डैक्टिलोजोइड्स जो होता है यहाँ पर, इसमें जो स्पर्शक है और मुख है ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, तो राइट आंसर डैक्टिलोजोइड्स। स्केलेटोजोइड से होता है वो कंकाल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पॉलिप जो है वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है, सेंस का काम करता है, तो स्केलेटोजोइड्स कंकाल काम करता है। टेंटाकोलोजोइड्स ये यहाँ पर संवेदना को ग्रहण करता है। गैस्ट्रोजोइड्स भोजन का काम करता है। गोनोजोइड्स जन का काम करता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कौन सा पॉलिप सुरक्षा का काम करता है, तो सुरक्षा डैक्टिलोजोइड्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजोआ का उदाहरण कौन सा नहीं है। हाइड्रा भी उदाहरण है, ओबेले भी उदाहरण है, फाइसीले जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। फाइसीले जो होता है वो स्काइफोजोआ का होता है, स्काइफोजोआ का। ट्यूबुलेरिया भी इसी का ही एग्जाम्पल है। लास्ट 100 क्वेश्चन है कि एक ही जंतु में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग रूपों का पाया जाना क्या कहलाता है। पॉलिप, मेडुसा, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर रीजनरेशन। तो भाई पॉलिप और मेडुसा तो जॉइड्स होते हैं इनके, बट पॉलीमॉर्फिज्म इनकी विशेषता है जो कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग इनके रूप होते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो नेक्स्ट बाकी के और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।